नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर जानकारी से भरी एक और ख़ास वीडियो में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेडी प्रबंधन के बारे में। कैसे पौधा गन्ना कटते ही हमें पहले पानी पर ही कुछ स्पेशल खाद हैं जिनको अपने पेडी में डाल देना चाहिए, जिससे हमें बहुत ज़बरदस्त गल्ले मिल सके। किसान साथियों, अगर हम पेडी गन्ने में अच्छा फुटाव लें, अच्छे कल्ले लें, तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा उत्पादन हम अपने पेडी गन्ने से ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज मैं आपको 4 ऐसे खाद बताऊंगा, अगर आप उनका पहले पानी पर ही इस्तेमाल करते हैं तो किसान भाइयों निश्चित रूप से आपके पेडी गन्ने में बहुत ज़बरदस्त गल्ले निकलेंगे। कई मेरे किसान भाई परेशान रहते हैं कि भाई हम कुछ भी डाल लें लेकिन हमारा ब्यात नहीं आता और हमारा जो उत्पादन है पेडी गन्ने का पौधे गन्ने से भी कम रह जाता है। किसान भाइयों, होना तो ये चाहिए कि अगर किसी का पौधा गन्ना हल्का रह गया तो पेडी गन्नी इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि उसके झुंड बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि वो किसान की जो लागत है पौधे गन्ने की भी और पेडी गन्ने की भी निकाल के लाए और उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से उत्पादन दे। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, ये चारों खाद आपको पहले पानी पर ही डालने हैं, जिससे हम अपने पेडी गन्ने में बहुत अच्छा ब्यात ले पाएंगे। इन चारों खादों का इस्तेमाल करके कोई भी कारण नहीं बचेगा कि आपकी पेडी में बहुत ज़बरदस्त गल्ले ना निकले। किसान साथियों, वीडियो को लाइक करें, नए मेरे किसान साथी चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही जानकारी पाने के लिए। किसान भाइयों, पेडी गन्ने में एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए कई ऐसे काम हैं जो हमें शुरुआत में ज़रूर करने चाहिए। जैसे ही आप अपने पौधे गन्ने की कटिंग करें जिसमें आपको पेडी रखनी है, उसमें आपको खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल पौधे गन्ने में ही कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम पौधे गन्ने की कटिंग के बाद खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पेडी गन्ने में, क्योंकि फुटाव आने लगता है, उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। और अगर हम खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल ना करें तो इतने ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं कि हमारा आधे से ज़्यादा खाद खरपतवारों को लगता है और बहुत ज़्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ता है इसके चलते। किसान भाइयों, जब आप अपने पौधे गन्ने की कटिंग करें तो आप उसको एक तरफ से काटें। कई मेरे किसान भाई समझते हैं कि अगर हम जो पौधा हमारा निकला हुआ है, जिसे हम पोगे छोड़ना बोलते हैं, अगर वे छोड़ दें तो अच्छी पेडी हमारी होती है। निश्चित रूप से किसान भाइयों, जो पोगे हम छोड़ देते हैं वो बड़े बड़े रहते हैं और जल्दी उनकी पेडी बन जाती है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्यात लेना है, बहुत अच्छा फुटाव लेना है, तो आप पेडी का एक तरफ से कटिंग करिए। किसान भाइयों, बिल्कुल ज़मीन से मिला के कटिंग करिए, उसमें आपके ज़्यादा कल्ले निकलेंगे। किसान भाइयों, पौधे गन्ने को एक तरफ से काटने के बाद आप चाहें तो जो पत्ती हमारी उतरती है उसको हल्की हल्की पूरे खेत में बिछा दीजिए। उस पत्ती का बहुत ज़्यादा लाभ किसान को मिलता है। उससे फ़ायदा ये रहता है कि एक तो गर्मी के समय पे खेत में बहुत दिनों तक नमी बनी रहती है, उसका खाद भी बनता है, ह्यूमस बनता है, जिससे हमारे मिट्टी में कार्बन की जो मात्रा है वो बढ़ती है और हमें लंबे समय तक बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। किसान भाइयों, आपने पौधे गन्ने की कटिंग बिल्कुल ज़मीन से मिला के कर दी, आपने खरपतवार नाशी दवा का भी इस्तेमाल कर लिया, आपने अपने खेत में पत्ती बिछा दी। अब आपको देना है पहला पानी। किसान साथियों, पहले पानी पे आपको कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना, 25 केजी प्रति एकड़, यानी 5 बीघे में 25 किलो कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, जैसे ही आप इस खाद का इस्तेमाल करेंगे, आपका जो पौधा ब्यात करके नीचे से आएगा वो मोटा निकलेगा। किसान साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त मोटाई पे ये खाद काम करती है और जब पौधा मोटा निकलता है तो वो ब्यात ज़्यादा करता है। आपने देखा होगा कि कोई भी जब आप गन्ना पौधा की बुआई करते हैं, जितना जो सबसे पहले पौधा निकलता है, जो मोटा पौधा निकलता है, वो सबसे पहले ब्यात पे आता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल हमें पहले पानी पे ज़रूर करना है किसान भाइयों। बहुत मोटा पौधा निकलेगा, ब्यात बहुत तेज़ी से करेगा वो पौधा। उसके साथ आपको लेना है 1 केजी ह्यूमिक एसिड, 98% वाला बाज़ार में आपको मिल जाएगा। 1 केजी ह्यूमिक एसिड 5 बीघे खेत के लिए, ये भी कैल्शियम नाइट्रेट के साथ ही इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। ह्यूमिक एसिड क्या काम करेगा? ह्यूमिक एसिड हमारे जो झुंड हैं
उनमें बहुत तेज़ी से जड़ों का विकास करेगा, दूर दूर तक जड़ें फैल लेंगी और किसान भाइयों नमी हमारे खेत में लंबे समय तक चलेगी। ये सबसे ज़्यादा जड़ों पे खाद काम करती है, तृतीयक जड़ों को बढ़ाती है, जो पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करती है। जो झुंड है हमारा वो भोजन तेज़ी से बनाएगा, जड़ें दूर तक फैलेंगी, मोटाई पे कैल्शियम नाइट्रेट काम करेगा। ये दोनों चीज़ का कम्बिनेशन जैसे ही आप अपने पेडी गन्ने में डालेंगे तो किसान भाइयों बहुत तेज़ी से ब्यात आएगा। उसके साथ किसान भाइयों अब हमें, जब हम ब्यात हमारा आना स्टार्ट हो गया तो हमें उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा, ताकि जो हमारा ब्यात निकल रहा है वो बहुत तेज़ी से विकास करना शुरू कर दे। उसको सारे खाद्यों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसीलिए हमें इन दोनों के साथ बायोवीटा लेना है। बायोवीटा बाजार में आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। 4 kg प्रति एकड़ बायोवीटा लेना। अब 3 चीज़ हो गई, कैल्शियम नाइट्रेट, ह्यूमिक एसिड 1 kg, बायोवीटा 4 किलो। इसके साथ आपको मैं एक रामबाण दवाई बताता हूँ किसान भाइयों, जो ब्यात पे काम करती है, ईथरल, ईथेफोन। आप ईथरल बोल लेंगे जब भी मिल जाएगी बाजार में, आप ईथेफोन बोल लेंगे। 39% SL ये लिखा आता है इस दवाई के ऊपर, आपको ये लेना है। ये ईथरल क्या काम करता है किसान भाइयों, ईथरल आपके जो पेडी का झुंड है उसकी हाइट को, उन पौधों की हाइट को सिर्फ 10 दिन के लिए रोक देगा। जैसे ही हाइट रुकेगी, नीचे से बायोवीटा मल्टीविटामिन जोर लगाएगा किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड जड़ फैला देगा, कैल्शियम नाइट्रेट से पौधा मोटा निकलेगा। इतना ज़बरदस्त ब्यात आपके पेडी गन्ने में आएगा कि आप विश्वास नहीं करोगे। ये 4 चीज़ों का कम्बिनेशन आपको लेना। और किसान भाइयों इसके साथ चाहें तो आप 25 kg यूरिया भी ले सकते हैं। इन खादों को अपने 5 बीघे खेत में बिखराव करने के लिए खाद की जो मात्रा है वो बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी, इसीलिए आप इसके साथ 25 से 30 किलो यूरिया भी ले सकते हैं। और किसान भाइयों इसको आप इन 4 चीज़ों को, कैल्शियम, ह्यूमिक, बायोवीटा और ईथरल की जो मात्रा है वो कंपनी 200 ग्राम बोलती है कि आपको 5 बीघे खेत में डालनी है। आप 200 ही रखिए, उसका बेहतर रिजल्ट आप। जैसे ही हम इन सारी खाद्यों का इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो पेडी गन्ना है वो बहुत ज़्यादा कलर पे आएगा, इसीलिए आपको एक दवाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी। किसान साथियों, मैंने कई सारी वीडियो में क्लैंट्रानिलीप्रोल साल्ट का जिक्र करा है। ये दवाई आपको पेडी गन्ने में पहले पानी पर ही ज़रूर डालनी चाहिए। इसके अंदर 18.5% क्लैंट्रानिलीप्रोल साल्ट है, जो कोरोजन के अंदर आता है। कोरोजन हमें 1800 रुपये की 150 ml मिलती है, और ये साल्ट अगर हम लेते हैं, वही साल्ट कोरोजन वाला, ये 4000 रुपये का 1 लीटर मिलता है। ये कम से कम 30 बीघे में डल जाती है। 100 रुपये बीघा का खर्च है किसान भाइयों इसका कुल, और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको ये 1-1.5 महीने तक देगी। आपके पेडी गन्ने में कोई भी रोग नहीं लगने देगी। पिछले वर्ष भी बहुत सारे किसानों ने ये इस्तेमाल करी, उनका गन्ना बच गया किसान भाइयों। अगर ये आपको कहीं मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो के ऊपर दिए गए नंबर पे मैसेज करके मेरे पास से मंगवा लो। जो कोई खुद लेने आ सकता है वो खुद ले जाओ, और नहीं तो मैं सबको कोरियर करवा देता हूँ, आपके घर पहुँच जाएगी 4 दिनों के अंदर। किसान भाइयों, ये साल्ट, क्लैंट्रानिलीप्रोल साल्ट गन्ने में एक टीके की तरह काम करता है। रोग आने से पहले इस दवाई को हमें डालना है किसान साथियों, ताकि बिल्कुल भी रोग ना आ सके। सभी अच्छी दवाइयों में ये साल्ट आता है, लेकिन सारी दवाइयाँ इस साल्ट के साथ बहुत महंगी आती हैं। आप वॉल्यूम फ्लेक्सी ले लो, उसके अंदर क्लैंट्रानिलीप्रोल साल्ट है। आप एम्पलीगो ले लो, उसके अंदर वर्टिगो ले लो, उसके अंदर कोरोजन ले लो, उसके अंदर फर्टेरा ले लो, उसके अंदर सभी के अंदर यही साल्ट है, लेकिन वो बहुत महंगी आती है। इसीलिए मैं ये साल्ट मंगवाता हूँ और किसानों को ये साल्ट ही देता हूँ। किसान साथियों, इस दवाई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। या अगर आप चाहें अन्य कोई दवाई भी डाल सकते हैं इन खाद्यों के साथ, लेकिन दवाई का इस्तेमाल ज़रूर करना है पहले पानी पे। धन्यवाद।